जगन्नाथ जी, इस बूढ़ी माँ को पत्ते क्यों खिला रहे हैं? एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। ना कोई बड़ा घर, ना कोई दौलत, बस एक टूटी हुई झोपड़ी, और दिल में बसी थी अपने लल्ला की भक्ति। उस बूढ़ी माँ के साथ उसका बेटा, बहू और एक छोटा सा पोता भी रहता था। बूढ़ी माँ का एक ही सहारा था, उसका लल्ला जगन्नाथ जी। वो रोज सुबह उठती, थके हुए पैरों से मंदिर जाती और घंटों तक भगवान को निहारती रहती। दुनिया के लिए वो भगवान थे, लेकिन उस माँ के लिए मेरा लल्ला। वो धीरे से मुस्कुराकर कहती, लल्ला, आज कुछ खाया कि नहीं? इतना मीठा मत खाना, पेट दुख जाएगा। लेकिन उसी घर में एक और इंसान थी जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, उसकी बहू, जिसके लिए ये सब बस ढोंग था। वो मन ही मन चिढ़ती रहती, ये बुढ़िया दिन भर पूजा करती रहती है, घर का काम छोड़कर बस भगवान भगवान। एक दिन सुबह सुबह बूढ़ी माँ मंदिर जाने लगी। वो बोली, बहू, मैं लल्ला के दर्शन करने जा रही हूँ, थोड़ी देर लग जाएगी, खाना बना लेना। बहू ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ, आप जाओ, काम तो जैसे मुझे ही करना है। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लीला जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उधर बहू रसोई में खाना बनाने लगी। चूल्हा जल रहा था, आग तेज थी। तभी उसका छोटा बेटा खेलते खेलते रसोई में आ गया। बच्चों को क्या समझ, उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठा ली और अगले ही पल उसके कपड़ों में आग लग गई। बच्चे की चीख सुनकर बहू के होश उड़ गए। वो भाग कर आई, घबराहट में आग बुझाने लगी, लेकिन तब तक बच्चा बुरी तरह जल चुका था। वो दर्द से तड़प रहा था। बहू रो रो कर उसे सीने से लगाए बैठी थी। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? उसी समय दरवाजे पर आहट हुई। बूढ़ी माँ मंदिर से लौट आई थी। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी नजर सीधे बच्चे पर पड़ी। वो घबरा गई। अरे, ये क्या हो गया? वो दौड़कर बच्चे के पास जाने लगी, लेकिन तभी बहू ने गुस्से में उसे रोक दिया। रुक जाइए, आप मेरे बच्चे से दूर ही रहिए। बूढ़ी माँ वहीं ठिठक गई, कांपती आवाज में बोली, बहू, ये क्या बोल रही है तू? बहू की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा उससे भी ज्यादा। सब आपकी वजह से हुआ है। आपको तो बस पूजा से मतलब है, घर से, परिवार से, किसी से नहीं। अब बताइए, आपकी उस पूजा ने क्या दिया? क्या आपके मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? ये शब्द सीधे बूढ़ी माँ के दिल में तीर की तरह लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पाई, बस चुपचाप पीछे हट गई, आंखों में आंसू लिए और मन में एक ही सवाल, लल्ला, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई, सीधे मंदिर पहुंची और अपने लल्ला भगवान जगन्नाथ के सामने बैठकर रोने लगी। लल्ला, अगर मेरी भक्ति में ही कमी थी तो सजा मुझे देते। मेरे बच्चे को क्यों दर्द दिया? वो रोती रही, बस रोती ही रही। उधर शाम होते होते घर का बेटा भी काम से लौट आया। जैसे ही उसने अपने बेटे की हालत देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? बहू रोते हुए बोली, सब आपकी माँ की वजह से हुआ है। दिन भर पूजा करती रहती हैं, घर का ध्यान ही नहीं रखती। अब फैसला कर लीजिए, या तो आपकी माँ इस घर में रहेगी या फिर मैं। घर का माहौल एक पल में बदल गया। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी और बेटा। वो आदमी अंदर से टूट गया, लेकिन वो डर गया, बहू को खोने के डर से। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। रात भर सोचता रहा और सुबह होते ही वो अपनी बूढ़ी माँ के पास गया। माँ ने उसे देखा तो खुश होकर बोली, आ गया बेटा, मेरा पोता अब कैसा है? बेटे ने नजरें झुका ली। माँ, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। बूढ़ी माँ एक पल के लिए चुप हो गई। मायका? धीरे से बोली, बेटा, मैं तो सालों से वहां नहीं गई, अब तो रास्ता भी याद नहीं। बेटे ने नजरें चुराते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ।
अगली सुबह बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ चल पड़ी। दिल में भरोसा था, मेरा बेटा है, मुझे सही जगह छोड़ देगा। चलते चलते वो गांव से दूर एक घने जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पेड़। तभी बेटा रुक गया। माँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, यहीं से तुम्हारा मायका पास ही है, तुम आगे चली जाओ। बूढ़ी माँ चौंक गई, लेकिन बेटा, मेरे मायके के रास्ते में तो कभी जंगल नहीं था। बेटे ने जल्दी से मुंह फेर लिया। आपको गए बहुत साल हो गए हैं, अब सब बदल गया है। और इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से चला गया। बूढ़ी माँ कुछ देर तक बस उसे जाते हुए देखती रही। फिर धीरे धीरे सच्चाई समझ आ गई। मेरा अपना बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी उसने किसी को दोष नहीं दिया। बस एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है लल्ला, शायद यही तेरी इच्छा है। और वो अकेली उस अनजाने जंगल में आगे बढ़ने लगी। बूढ़ी माँ धीरे धीरे उस घने जंगल में चलती रही। पैर कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक ही नाम था, लल्ला लल्ला। चलते चलते वो बहुत दूर आ गई। अब शाम होने लगी थी, अंधेरा बढ़ रहा था। जंगल और भी डरावना लगने लगा। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगी, गला सूखने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। वो धीरे धीरे वहां पहुंची, हाथ पैर धोए, थोड़ा पानी पिया और वहीं बैठ गई। अब उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो आसमान की ओर देखकर बोली, हे मेरे लल्ला, भगवान जगन्नाथ, अब मैं थक गई हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गया है, लेकिन तू मेरे बच्चों को खुश रखना, मेरे पोते को ठीक कर देना, बस यही प्रार्थना है। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपने लल्ला का ध्यान करने लगी। उसने ठान लिया था, अब जो होगा वो यही होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात उसका लल्ला खुद उसे बचाने आने वाला है। बूढ़ी माँ आंखें बंद किए अपने लल्ला का नाम ले रही थी। तभी उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, माँ, ओ माँ। बूढ़ी माँ ने धीरे से आंखें खोली। सामने देखा तो एक छोटा सा सांवला सा बच्चा खड़ा था। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। बच्चा बोला, माँ, क्या तुम पूजा कर रही थी? बूढ़ी माँ ने हैरानी से पूछा, हाँ बेटा, लेकिन तुम यहाँ इस जंगल में अकेले? बच्चा मासूमियत से बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? बूढ़ी माँ की आंखें भर आईं। बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या खिलाऊं? बच्चा मुस्कुराया, कुछ नहीं है तो वो पेड़ के पत्ते ही दे दो। बूढ़ी माँ ने सोचा, इतना प्यारा बच्चा भूखा है। वो तुरंत उठी और पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर ले आई। उसने वो पत्ते बच्चे के सामने रख दिए और बोली, ले बेटा, बस इतना ही है मेरे पास। बच्चा मुस्कुराया और जैसे ही उसने उन पत्तों को छुआ, अचानक वो साधारण पत्ते स्वादिष्ट भोजन में बदल गए। बूढ़ी माँ ये देखकर दंग रह गई। उसकी आंखें फैल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। बूढ़ी माँ कांपते हाथों से उस बच्चे को देखने लगी। बेटा, ये कैसा चमत्कार है? तू कौन है? बच्चा बस मुस्कुराया, माँ, ये सब तो तेरे लल्ला की कृपा है। ये सुनते ही बूढ़ी माँ का दिल जोर से धड़क उठा। लल्ला? वो तुरंत उस बच्चे को गले से लगा लेती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे माँ को अपने बच्चे की पहचान हो गई हो। बच्चा बोला, माँ, चलो खाना खाते हैं, एक और तुम मुझे खिलाओ, एक और मैं तुम्हें खिलाऊंगा। दोनों जमीन पर बैठ गए। वो साधारण सा भोजन अब किसी राजभोग से कम नहीं लग रहा था। बूढ़ी माँ
अपने हाथों से बच्चे को खिलाती रही और बच्चा मुस्कुराते हुए खाता रहा। उसकी आंखों में वही अपनापन था, जैसे सच में वो उसका अपना लल्ला हो। खाना खत्म हुआ तो बच्चा बोला, माँ, अब रात हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ, आगे जाओगी तो जंगल में खतरा है। बूढ़ी माँ ने सिर हिला दिया। वो अब पूरी तरह उस बच्चे पर भरोसा कर चुकी थी। वो एक पेड़ के नीचे लेट गई और कुछ ही पलों में गहरी नींद में चली गई। लेकिन अगली सुबह जो होने वाला था वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। सुबह जब बूढ़ी माँ की आंख खुली तो वो हैरान रह गई। जहां कल सिर्फ जंगल था, वहां आज एक सुंदर बड़ा घर खड़ा था। चारों तरफ शांति, साफ आंगन और सामने उसके लल्ला भगवान जगन्नाथ का छोटा सा मंदिर। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई, मेरा लल्ला मुझे छोड़कर नहीं गया। उस दिन से वो वहीं रहने लगी, भक्ति करती और खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। लेकिन उधर जिस घर में वो रहती थी, वहां सब कुछ खत्म होने लगा। धन गया, सुख गया, घर तक बिक गया। वक्त ने करवट ली और एक दिन वही बेटा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भूखा प्यासा उसी जंगल से गुजर रहा था। उन्हें एक बड़ा घर दिखा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने वही बूढ़ी माँ खड़ी थी। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आप? आंखों में आंसू भरकर वो बोले, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो माँ हूँ बेटा, माफ तो कर दूंगी, लेकिन कर्म अपना फल जरूर देता है। कुछ ही देर बाद बूढ़ी माँ ने आखिरी बार अपने लल्ला का नाम लिया और शांत हो गई। कहते हैं उस दिन स्वयं जगन्नाथ जी आए और अपनी उस सच्ची माँ को अपने धाम ले गए। याद रखो, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्यार। जय जगन्नाथ।